Hello, welcome to Heroes Academy. बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 14B। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। हम चाहते हैं आपको कि यहाँ पर जब आपने वीडियो हमारा देखना स्टार्ट किया है तो आपको पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी मिले, इसलिए आप वीडियो को बढ़ाएं नहीं, पूरा देखें शुरू से एंड तक। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा हमारा एक्सरसाइज 14A ऑलरेडी बना हुआ है, उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पर, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 14B। फर्स्ट हमने इंट्रो देना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रो में हमारा जो मेन जो बेसिक चीज़ है, जो जानकारी चाहिए, वो है क्वाड्रिलेटरल। बच्चों क्वाड्रिलेटरल के मतलब ऐसे तो आप सभी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है। एक क्लोज प्लेन फिगर कैसा होना चाहिए, कोई भी ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर, ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर। और वो फिगर क्या होना चाहिए बच्चों, जो फिगर होना चाहिए बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग बच्चों, कि क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। वाई we in the previous video we have talked about what is polygon. In exercise 14A we have talked about the polygon, एनीथिंग, एनी फिगर, एनी कोई भी सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। यहाँ पर बच्चों हम बता दें, पॉलीगॉन के बारे में हमने बताया था कि कोई भी फिगर हो वो सिंपल क्लोज प्लेन रहना चाहिए, और वो जो फिगर पॉलीगॉन होने के लिए 2 कंडीशन हमने बताया था। पहला तो वो क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए, सिंपल क्लोज। दूसरा होना चाहिए जो फिगर बना होना चाहिए, द फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी फिगर किसका बना होना चाहिए, फिगर लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, क्लोज प्लेन फिगर भी होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पॉलीगॉन भी कहते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड्स आप ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी 4 साइड्स, लाइक सपोज दैट दिस इज A B and C D। ठीक है, आप ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी, यू हैव टू टेक ओनली 4 साइड्स। ओके, नो मैटर कैसे आप बना रहे हैं इसको, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, जैसा भी बनाए कोई मैटर नहीं। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी जाए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको, जैसे ये भी एक, अगर आप इस शेप में बना रहे हैं, लाइक आई हैव टू जस्ट मेक एन, अगेन हम थोड़ा सा बनाते हैं कि अगर आप इस तरह के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तब भी चलेगा। लेकिन बच्चों देखो, ये हमारा ये जो है ना, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जैसे मान लो ABCD, अब आपको लग रहा होगा देयर आर 4 साइड्स ADBC AB एंड CD, बट इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। वाई, क्या रीज़न है ये पॉलीगॉन नहीं है? देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और क्लोज प्लेन फिगर कभी जब भी बनता है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पर 4 साइड तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो पॉलीगॉन भी यहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं, ये पॉलीगॉन भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि पॉलीगॉन होने के लिए आपको जो फिगर बना होना चाहिए वो फिगर तो सिंपल क्लोज फिगर तो होना ही चाहिए, और जो साइड वो आपका जो पॉलीगॉन जो फिगर है वो मेड अप होना चाहिए, वो आपका लाइन सेगमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए आपके पास एक सर्कल है, आपको पता है एक सर्कल पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक सर्कल के पास तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है, लेकिन सर्कल इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, दैट्स वाई। तो हम यहाँ पर सर्कल की बात नहीं करेंगे, इस तरह हमने पॉलीगॉन के बारे में एग्जांपल्स दिया। क्वाड्रिलेटरल समझ गए, ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल नहीं क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है ही नहीं। और हमारा डिफिनेशन ही फर्स्ट कहता है कि सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब सपोज करो हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, लाइक वी हैव टेकन हियर ए बी सी डी, लेट सपोज दैट ए बी सी और डी. Here A B, if I talk about in quadrilateral A B B C C D and A D, there are four sides. You can just clearly see there are four sides and there are four vertices. This is called corner. That corner is called vertex. Then there are four vertex and there are four angles. You can just clearly watch. And sum of angle of a quadrilateral is 360 degree. We all know about that. We have already learned about. Okay. And the opposite angles, this is called opposite angles. Opposite angle of A, that is opposite angle of A, that is angle C. Opposite angle of B, that is angle C. Angle A, angle D are called adjacent angle. Angle A, angle D के लिए adjacent angle कौन सा है? Angle C के लिए adjacent angle angle B के लिए angle A. यहाँ पर AD का एडजेशन मतलब अगल बगल, एडिशन साइड्स AD का अगर देखा जाए तो CD का अगर देखा जाए तो BC का देखा जाए तो AD. अगर हम बात करें अपोजिट साइड्स का, हमने यहाँ पर क्या क्या बात किया बच्चों, आपको बता दे, एक बार फिर से क्लियर कर दे कि हमने बात किया कि अपोजिट साइड के बारे में बात किया, अपोजिट वर्टेक्स के बारे में बात किया, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात किया, एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात किया, एडजेसेंट एंगल के बारे में बात किया, साइड्स और ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं. तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लिया. यहाँ तक ये भी बता दिए कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है आपका जाके 360 डिग्री. आई होप यू ऑल नो अबाउट. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में. आपने प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिया. याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, तो उस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया गया है कुछ, ठीक है. हम स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे. सबसे पहला जो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज कॉल्ड, वी आर जस्ट गोइंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, व्हाट इज ट्रेपेजियम? फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट कि ए क्वाड्रिलेटरल, you can just write a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. कोई भी ऐसा quadrilateral आपने लिया है and another side are called non parallel, like you have just A, B and CD. A, B and CD, these opposite sides are parallel in a quadrilateral. अगर किसी quadrilateral में अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है तो उस quadrilateral का एक स्पेसिफिक नाम रखा जाएगा, यानी एक स्पेशल नाम रखा जाएगा, उसका नाम है ट्रेपेजियम. इसमें क्या होता है, ये साइड और ये साइड नन पैरेलल साइड होते हैं, ये साइड्स पैरेलल होते हैं. ये नन पैरेलल क्यों होते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न बता दिया जाए आपको कि नन पैरेलल साइड्स इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे और इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो दे विल कट एट फिक्स पॉइंट, किसी खास पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को जब आप एक्सटेंड कीजिएगा तो जाकर किसी पॉइंट पर जाकर उसको कट कर देगी. दैट्स वाई अब जब लाइन कट ही हो गया तो पैरेलल कहाँ हुआ, फिर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया ना. तो इसलिए ये नन पैरेलल कहलाता, पैरेलल नहीं है ये लाइन और ये लाइन, यानी AC और BD. यहाँ पर बता दें बच्चों, ये दो एंगल का जो सम होता है, ये दो एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री हो. रीज़न क्या है आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाता है और इनका जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री. वी ऑल नो अबाउट, वी हैव ऑलरेडी रन अबाउट दिस. ओके, now this is called a trapezium. Now we are moving about an isosceles trapezium. What is the condition of behind it isosceles trapezium? The students keep this mind, AC and BD are non-parallel side. Don't say AC and BD are parallel. Okay, keep in mind. Now we are just moving about a special isosceles trapezium. Isosceles trapezium is that a trapezium is said to be isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. Non-parallel sides, non-parallel, suppose that AB and CD, we know that AB and CD are parallel
and non-parallel sides, this is called AC and BD are non-parallel sides, we have already known about. Okay, but अगर ये इक्वल हो जाता है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाता है, तो इसका एक और नाम हो जाता है, इसका नाम जो हमारा हो जाता है, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 8. You are thinking, you all are thinking कि why are you teaching, don't teach, I know, but no matter. Okay, isosceles trapezium. Okay, keep this mind. And if I talk about diagonals, what is diagonal? The line segment joining the opposite vertex. अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन इज कॉल्ड डायगनल्स. अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन्स जो सेगमेंट है वो हमारा डायगनल कहलाते हैं. इस चीज़ को यहाँ पर आप दिमाग में रखना अपना, ताकि कभी भूलना मत इस चीज़ को, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो डायगनल्स होते हैं इन्हें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. कीप दिस माइंड दैट के इसमें जो AD है और वो BC है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. यानी AD जो होते हैं, AD डायगोनल AD जो होते हैं बच्चों, डैट इज इक्वल टू डायगोनल BD. ओके, और इसमें ये जो आपका ये जिस पर मान लो किसी पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत नोट करने वाली बात है कि कभी ऐसा मत कीजिएगा कि इन अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको इंटरसेक्ट मतलब ऐसा नहीं समझिएगा. ये जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट काट कर रही है हमने, तो उसको उस पॉइंट को हमने O माना, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझिएगा कि डायगोनल्स जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये नहीं समझिएगा इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कि AO बराबर OD और BO बराबर OC. ऐसा नहीं समझना है आपको, ठीक है. इस चीज़ को याद रखिएगा. यहाँ पर आपको बता दें, जो बेस एंगल्स हैं इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो आपस में इक्वल होते हैं. यानी एंगल जो C है वो बराबर होते हैं एंगल D के, और एंगल A ऑल्सो इक्वल टू एंगल B. कीप दिस माइंड. ओके, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, और यहाँ पर एक चीज़ बता दें, ये जो ट्रायंगल है, अगर आपने किसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल जो BOD है, ये दोनों ट्रायंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आपका एक चीज़ निकलेगा. यहाँ पर आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तो जो OA होगा दैट विल बी इक्वल टू OB. यानी OA है जो होगा वो OB के बराबर होगा, और जो OC होगा वो OD के इक्वल होगा. इस चीज़ को यहाँ याद रखना है, ठीक है. ये कब हो जाता है? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो. और दूसरा तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री. तो इसके भी एंगल का जो सम होगा वो भी तो 360 ही डिग्री होगा, ठीक है. प्रॉपर्टी तो समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम्स. Parallelograms, we all know about parallelograms. What is parallelogram? Suppose we have a quadrilateral like ABCD is quadrilateral, like okay, ABCD, the quadrilateral figure like that. This is also quadrilateral figure. You can just okay. सपोज कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम बन जाता है? जब इसका जो बोथ पेयर्स है, यानी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल हो जाता है. तो ये उस कंडीशन पर क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम. फिर नोट कीजिएगा कि ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स both pair of opposite sides are parallel and you all know about also equal. तो अच्छा, पैरेललोग्राम का ये फिगर नहीं बना सकते आप, ठीक है. ये पैरेललोग्राम का फिगर नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल, ये तो नॉन पैरेलल है ना. तो हाउ कैन यू मेक दिस फॉर पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम के लिए ये फिगर बन सकता है, ठीक है. ये फिगर बन सकता है, ये फिगर भी बना सकते हैं आप पैरेललोग्राम के लिए,
ठीक है, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन समझ गए कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। ओके, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, जो इसका जो डायगोनल्स होता है बच्चों, डायगोनल्स जो होता है, मान लो अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। इंटरसेक्ट तो ए ओ पर कर रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है इक्वली पार्ट में, यानी ये ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ और ओ डी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल ए सी, जो डायगोनल होता है ए सी वो नॉट इक्वल होता है डायगोनल डायगोनल बी डी का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। we all know about a rectangle. What is rectangle? We need to understand rectangle. Rectangle, you can say a rectangle is a parallelogram. Rectangle is also a parallelogram. कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जिस तरह हमने बताया कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम उस कंडीशन पर बन जाता है जब उसका एक स्पेसिफिक, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, जैसे कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल, तो उस कंडीशन पर उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल सेम आपके पास कोई ऐसा पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल सारे इक्वल होता है, लेकिन हर एक एंगल भी अगर आपको जाके हम बनाते हैं ये तो रेक्टेंगल बता रहे हैं आपको कि ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। कीप दिस माइंड। ओके, आई होप योर। एंड इसमें जो सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड देयर आर 4 साइड्स एंड 4 वर्टाइसेस एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, वी ऑल नो अबाउट। ओके, and opposite sides are equal and also parallel, this because this is parallelogram. The main condition is that an angle will be 90 degree in a rectangle. तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब इसका हर एक एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो वो ही पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी तो सेम ही देखते हैं ना, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम से अलग कैसे बन जाता है, अलग कैसे हो गया, रीज़न बस एक है, एक ही चीज़ का बस चेंजेस हुआ है, एक ही चीज़ का चेंजेस हुआ है, वो है एंगल, बाकी सारे चीज़ तो वही है। आ रही बात समझ में, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया रेक्टेंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में भी, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को इक्वली पार्ट में, इसमें भी बाइसेक्ट मतलब इक्वली करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, डी ओ बराबर ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ टी। अच्छा, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं इन अ रेक्टेंगल, देखो एक चीज़ तो आपको पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स था वो आपका इक्वल नहीं था, लेकिन रेक्टेंगल में जो होता है डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल जो यहाँ पर ए सी है वो बी डी के इक्वल है, डायगोनल बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ तो आपको पता चल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रोम्बस के बाद, हम माफ़ कीजिएगा रेक्टेंगल की बात, हम रोम्बस के बारे में बात करते हैं। रोम्बस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम लाइक okay, sorry, no matter, just A B C D. A rhombus is a parallelogram in which all sides and all angles are, all angles not, all sides are equal. एक रोम्बस क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका हर एक एंगल 90 नहीं होता है, हर एक एंगल 90 नहीं होता। अब जब हर एक एंगल 90 हो जाएगा तो फिर तो वो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, वो तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी हो जाएगा ना।
आ रही बात समझ में? तो इसमें जान लीजिएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगनस, बट हाँ या डायगनस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता। और जो डायगनस बाइसेक्ट करता है इक्वली पार्ट में, जैसे ये ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, दिस इज ओके। एंड इसमें जो डायगनल्स होता है वो वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ना ईच डायगनल, each diagonals each diagonals bisects each diagonal bisect angles at the vertices। तो हर एक डायगोनल क्या करता है, इच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टाइसेस, यानी एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल बी है, एंगल सी है, ये जो बी डी डायगोनल्स है ये एंगल बी को भी डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, एंगल डी को भी, ये जो ए सी है एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। उसके बाद हमने रोम्बस के बारे में बात करने के बाद अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ लास्ट टॉपिक विच इज़ रिमेन वी हैव दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। A square, the property we all know about square, all side and all angles are equal. This is the property, okay, A B C D. This is called a diagonals and diagonals bisect each other perpendicularly। मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इस तरह से। और इसमें ये साइड्स आपस में इक्वली बाइसेक्ट करता है इसको, ठीक है। ये बराबर, और बिल्कुल सेम जो रोम्बस का प्रॉपर्टी था एक के, है ना, डायगोनस जो बाइसेक्ट करेगा जो वर्टेक्स को इक्वली पार्ट में डायगोनस बाइसेक्ट करेगा, है ना। डायगोनस क्या करेगा, इसमें भी बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 90 है तो ये 45 में आ रही बात समझ में। ए सी डायगोनल्स एंड बी डी बोथ विल बाइसेक्ट वर्टेक्स, है ना। तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा, इन द फिगर फॉलोइंग फिगर ए ई एंड बी सी आर इक्वल, ए ई और बी सी विच इज़ इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल, कीप दिस माइंड, ओके। ए ई इज पैरेलल बी सी एंड ऑल्सो इक्वल, एंड ए बी ED and DC are equals, okay, we have given in the question, and another which is given angle A बराबर 10 degree and you have to find angle AEC। You have to just, यहाँ पर आपको क्या करना है, you have to just join it, okay, you have to just join it, after joining you must get that is ABCE as a parallelogram। how can you say, keep keep this mind, अगर आपके पास ये हमारा मान लो अगर कोइडरेटरल बन गया, ठीक है, हम जब हमने ज्वाइनिंग किया तो 4 साइड आया, ठीक है, हर कोई बोलेगा 4 साइड आया। अब अगर आपने किसी कोइडरेटरल में अगर एक कंडीशन हो गया, ऐसा कंडीशन हो गया कि ए ई पैरेलल हो गया और ए ई पैरेलल हो गया बी सी के और इक्वल हो गया, तो ये याद रखना, अगर किसी क्वाड्रेटरल में कोई एक पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूव हो जाए या दिया हो तो अनदर साइड भी पैरेलल और इक्वल होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये क्वाड्रेटरल क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब जाहिर सा बात है ये 102 डिग्री है तो ये भी 102 डिग्री होगा, नहीं। अब देखो बच्चों ये 102 डिग्री, अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये जाहिर सा बात है 78 डिग्री होगा। आपको फाइंड करना है यहाँ पर एंगल ए ई, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए ई सी और एक एंगल बी सी डी। देखो बी सी डी मतलब कंप्लीट एंगल, एक्चुअली आपको कंप्लीट एंगल मतलब, अब सिंपली देखो ये 102 है, अब देखो ये 78 डिग्री है, तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन दिस मस्ट बी आल्सो 78 डिग्री, ओके। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, दैट दिस इज next question we have question number 4, in a square ABCD we have a given square ABCD, we have a given figure students, like ABCD is a square and here AC and BD are just which is given in the question, AB and BC meets at O and we have OB equal to BP, OB equal to BP, क्योंकि since OB बराबर OB is equal to BP then we must say one thing, opposite sides are equal, then we must say one thing, opposite angles must be equal, then if I let this angle be X then this is also must be X, okay।
Now we have to find, because we know that this is called a diagonals, and diagonals we all know about, this is actually this is diagonals. Okay, and we know that diagonals bisect the angle. It means the whole angle is 90 degree, then the angles bisector we get this angle must be equal to 45. Then this is triangle. First we have to know about x cup value of x. How can you get? Then 2x barabar 180 minus 45, because in a triangle you can just write in a triangle BOP. How can you get 2x barabar after getting 5 13x? x बराबर आपका आएगा हमारा 2 6 12 27.5 something. Okay, one you can just write on 135 by 2 degree. In a fraction you can just clearly write. Okay, here x बराबर 135 by 2. Okay, the next, actually we had to find that angle POC बराबर this. Okay, how can you get POC? It means this angles, or this is completely 90 degree, because the diagonals bisect each other in a square at 90 degree. Okay, we all know this. Okay, then how can you do this? How can you say? Then you must say x plus angle POC barabar how 90 degree. Okay, x plus this angle is completely 90 degree, because because diagonals bisect each other at 90 degree. That's why x plus POC which must be equal to 90 degree. We have already given x, which is in fraction. Okay, then angle POC barabar 90 minus 135 by 2. After solving you will get 45 by 2, which is I have to prove that. तो ये जो हमारा दैट इज फर्स्ट नंबर आई proof. Okay, angle POC equal to 45 by 2, which is proof. You can just write in mixed fraction 22 whole number 1 by 2. Okay, this is all equal. Okay, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है which is proof. Okay, now we have to prove angle BDC equal to 2 times of angle POC. Where is BDC? First you have to just check it. Where is BDC? BDC, it means angle POC equal to already proof. Okay, we have to just see angle BDC. Where is BDC? BDC, it means this angle. This angle must be 45 degree, because diagonals bisect the angles. The whole angle is 90, then this angle must be 45. Then angle BDC equal to, we have 45 degree. You can just suppose that this is equation 1. Okay, and you have clearly see here, we have to prove that angle BDC equal to 2 times of angle POC. What we have? Angle POC barabar what? Angle POC barabar 45 by 2. Angle POC equal to 45 by 2 we have. Okay, now you can just clearly see that this is 2. Okay, which is in as a denominator. Okay, you have to just here. Okay, to 2 times of angle POC barabar, you can just write 45 degree. Okay, now you can just clearly equation, you can just let equation 2. Now comparing equation 1 and 2, the right side equal part. Okay, the right side equal part, that's why left side will be equal. Okay, because right hand side are equals, left hand side must be equal. Then you can just say कि BDC barabar of 2 times of POC, which is I have to prove. Okay, then question number 2 is proof. Okay, BDC equal to 2 times of POC. Okay, the next topic we had angle BOP. Angle BOP, we have angle BOP. Look at here, angle BOP, which is x, and the value of x, actually that is angle BOP. Where is value of x? 135 by 2. X barabar 135 by 2. 135 by 2. Okay, look at here, which is x. What is x? X is called angle BOP, and which is angle BOP barabar 3 times of angle COP. Then angle BOP, how can you write 135 by 2? You can just write like angle BOP barabar like 45 by 2 into
3 times you can just clearly write, you can write it. Okay, 135 by 2 equal to 45 by 2 into 3. Yeah, everyone will say, yeah, of course you can write. Then how can you 45 by 2 degree equal to what we have? Okay, that is equal to POC or equal to COP, the same thing. Okay, don't be confused. Okay, so then POC, so you can just clearly angle BOP बराबर 3 times of angle POC, which is proof, which is I have to prove that I have proved क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो प्रूफ कर दिया गया। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड BOP इक्वल टू 3 times ऑफ POC प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 4. Now we are moving about question number 4 is too much important. You can just clearly see we have a square like ABCD is a square and equilateral triangle which is APB. Okay, APB triangle, APB is equilateral triangle. We know all sides must be equal to because of a square. Then this is also equal. Okay, now we have ABP. It means सपोज देखो यहाँ पर देखो बच्चों कि ये हमारा APB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जाहिर सा पता है हर एक एंगल कितना होगा, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, देन दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। और ये जो ये एंगल और ये एंगल, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। अच्छा देखो ये डायगोनस है। अब डायगोनस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल को, यानी एंगल को, ये पूरा 90 डिग्री तो 45 डिग्री 45। तो देखो ये पूरा 45, ये पूरा 45, ये यहाँ से यहाँ 45, तो जाहिर सा बात है ये पूरा कितना है, ये पूरा 60 है। तो ये 45 जब होगा तो ये कितना होगा, ये पार्ट 15 डिग्री होगा। कोई भी इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्यों 60 डिग्री, पूरा 60 डिग्री कौन है, PBA, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कैसा है, हमारा ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड एक्चुअली वी हैड टू फाइंड दैट AOB, it means AOB, you can just here this angle we have to find. How can you get, you have to write here in triangle AOB. After writing you will get, you have to do one thing, 60 plus 45 plus angle AOB बराबर 180 डिग्री। then now angle AOB बराबर you can just write 180 minus 60 plus 45 डिग्री। तो then after solving you will get one thing that 180 minus 105 degree, then you will get 75 degree. Then angle AOB बराबर we get 75 degree. Okay, now we have to find the first question which is completed. Okay, which is 75 degree. Now we have to find angle BPC. Where is angle BPC? Just search the BPC. You have to just draw this, join this P. Okay, so you have to just find this angle. How can you get this angle? Okay, look at here बच्चों, ये हमारा जो पूरा एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, 15 और 45, तो जाहिर सा बात है ये जो एंगल होगा ये हमारा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री होगा। अब समझना यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा। अब मेरे को एक्चुअल में फाइंड क्या करना, वी हैव टू फाइंड BPC। अब देखो अगर BPC, अगर आपको ये एंगल को आपने मान लिया क्योंकि साइड इक्वल है, BP और BC इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपने ये एंगल को y माना तो ये एंगल भी y होगा। तो y प्लस y 2y बराबर 180 माइनस 30, तो व्हाट वी गेट 2y बराबर 180 150, देन y बराबर वी गेट लाइक 150 यानी 75 डिग्री। तो y बराबर 75 डिग्री मतलब BPC वी हैव टू फाइंड BPC इक्वल टू BPC बराबर 75 डिग्री एंड BPC इज ऑल्सो इक्वल टू BCP, है ना। BCP यू कैन जस्ट सी BCP इक्वल टू 75 degree. Okay, now we had to find in question number 5 third part हमारा PCD. Where is PCD? PCD, it means PCD. You have already known about PCB. PCB is you can also say BCP and PCB, all same thing. Okay, so this angle is 75.
बिकॉज ये हमारा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना होगा ये एंगल। अब यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो जाहिर सा बात रिमेन कितना होगा हमारा 75 5 80 90 15 डिग्री। तो हमारा जो आपका जाके पी सी डी निकलेगा, पी सी डी जो निकलेगा वो कितना होगा 15 डिग्री। यहाँ ये एंगल हमारा कितना निकला, वाई का वैल्यू 75 डिग्री। तो जाहिर सा बात है ये 75 है तो ये 15 होगा, तब ना इस पूरे का 90 होगा वैल्यू। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 में रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए पी सी, ए पी सी एंगल, ए पी सी की वेयर इज एंगल ए पी सी, ए पी सी मतलब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 360 से या तो ऑब्ट्यूज एंगल घटा देना या तो एक्यूट एंगल घटा देना। यहाँ पर आपको क्या करना है 60 प्लस वाई घटा देना है, 60 प्लस वाई रिफ्लेक्स ऑफ ए पी सी निकालने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू सॉल्व इट, यू हैव टू जस्ट 360 माइनस like 60 plus y, the value of y which is given 75, then 75 plus 60, 360 minus 75 plus 60, okay, 360 minus 5 7 13, you will get 225, like 3 2 5 5 8 6 2, like ठीक है 5 6, तो ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी जो यू विल गेट that is 2 through 5 degree. Okay, I hope you all will understand this question number 5 completely. Now we are moving about question number 6. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है वो देख लो आप। आपके पास 67 डिग्री दिया हुआ है, आपके पास बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज एज रोम्बस। आपको फाइंड क्या करना है, सी बी ई आपको निकालना है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, डी बी ई आपको फाइंड करना है। और आपको बोल रहा है यहाँ पर कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, और जो हमारा डी ई सी है, डी ई सी जो हमारा बच्चों है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये पूरा जो डी ई सी देख रहे हैं ये पूरा एंगल, नॉट ये पूरा एंगल, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। ओके, अच्छा देखो ये हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है रोम्बस है, तो सारे साइड आपस में इक्वल होंगे, इस बात में कोई दोहरा ही नहीं। अब क्योंकि इक्विलेटरल है तो ऑल साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू डू सपोज दैट दिस ए डी एंड ए बी ऑलरेडी इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। दिस विल बी एक्स, then this is also x, suppose this x, then this is also x, then x plus x 2x plus 67 बराबर 180, then x 2x बराबर 180 minus 67, after you will get like x बराबर you will get, suppose that x plus x plus 67 degree बराबर 18 degree, because of a triangle we are taking here, you can just write we are taking here in triangle ADB, then you will get 2x बराबर 180 minus 67. how can you get like 180, 10 में 7 गया 3, 7 में 6 गया 1, 1 3 3 like 2, then you will get x बराबर 256.5 degree, like you will get here the value of x, you will get 56.5 degree. The value of x, it means you will get angle ADB, angle ADB and angle ABD बराबर 56.5 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स जो होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो यहाँ पर जितना ए डी बी जितना होगा, यानी एक्स ये जितना होगा वो भी इतना होगा, बी डी सी भी उतने होगा, यानी बी डी सी भी बराबर कितना होगा 56.5 डिग्री। अब देखो लिख ले रहे हैं वैसे। अब देखो क्योंकि ये डायगोनल है तो ये जितना एंगल बनाएगा तो ये डी बी सी उतना ही एंगल बनेगा, यानी डी बी सी भी जो उतना एंगल बनेगा वो भी 56.5 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों हमारा एक्चुअल में मेरे को फाइंड करना है सी बी ई। अब मेरे को फर्स्ट वी हैव टू सी वेयर इज सी बी ई। सी बी ई मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। अच्छा
how can you get? Okay, first you have to think about how can you get here. If you look here, angle BDC and DBC are same. Angle BDC, it means these angles, and BDC बराबर 56.5 and DBC is also 56.5 यानी these angles, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा यानी 56.5 लगभग 113 यानी 113 डिग्री होगा। अब इस 180 में घटा दोगे आप तो 10 में 3 गया 7 यानी लगभग ये जो हमारा होगा ये एंगल जो होगा वो भी 67 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो एक चीज़, अब देखो मान लो ये स्मॉल जो एंगल देख रहे हो, ये छोटा एंगल, ये पूरा एंगल तो 60 डिग्री मेरे को पता है। अगर मान लो इसको हमने सिंपली y मान लिया तो ये भी y होगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। तो 2y, y प्लस y मतलब 2y, तो 2y प्लस 60 और 67 मतलब 127 बराबर 180। तो 2y बराबर कितना होगा? 10 में 7 गया 3, 7 में 2 गया 5 यानी y बराबर जो होगा हमारा 26.5 डिग्री। अच्छा, y का वैल्यू 26.5 डिग्री निकलना मतलब BEC निकलना, BEC और CBE बात बराबर है। CBE निकलना कितना? 20 यानी CBE बराबर BEC बराबर 26.5 डिग्री। याद रखो इसको आप, है ना, क्योंकि डिग्री जो होता है वो डेसिमल नंबर पे नहीं होता। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, जैसे एंगल CBE बराबर है कितना है? BEC, एंगल BEC बराबर है 26.5 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 प्लस 0.5 डिग्री। तो आप इसको जब चेंज कीजिएगा तो 26 डिग्री प्लस 0.5, अब इसको डिग्री को मिनट में लगाना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिनट आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 26 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा BEC का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ 26 डिग्री 30 मिनट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड CBE निकल गया हमारा। BEC बोलो या CBE बोलो, दोनों का वैल्यू सेम है ना, BEC और CBE। तो यहाँ पर CBE का वैल्यू कितना निकला हमारा? 26 डिग्री 30 मिनट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड DBE। वेयर इज DBE? ओके, DBE we had to find angle DBE। तो how can you get? अगर आपको DBE निकालना है, DBE मतलब ये एंगल निकालना है, तो आप सिंपली क्या करो, DBC में ये जो EBC आपने निकाला है, EBC जो निकाला है आपने, EBC बोलो या CBE बोलो, बात बराबर है। इस DBC में ये वाला एंगल घटा दो, तब आपको क्या निकलेगा? तब आप ऑटोमेटिक आपका DBE निकल जाएगा। तो DBE निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी इस DBC में से ये एंगल घटा देना होगा। यानी DBC का वैल्यू कितना है हमारा? DBC का जो वैल्यू है DBC का वो 56.5 है, और इस EBC का वैल्यू कितना है? EBC बोलो या CBE बोलो, बात तो सेम है। तो 26.5 है, तो 67.5 माइनस 26.5, तो जो एंगल DBE का वैल्यू निकलेगा वो 30 डिग्री होगा। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव पैरेललोग्राम्स, और हमारा लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 6y + 2 4x4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच केस in each of the following figure ABCD is a parallelogram. We have to actually find the value of x and y. आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 4x बराबर 6y + 2 इसका एक इक्वेशन बना लेना, 4y बराबर 3x - 3 इसका एक इक्वेशन बना लेना। जब इक्वेशन बन जाएगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाल लेना x और y। बिल्कुल सेम, आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें अपोजिट एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इस आधार से इसको भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं हम। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो
अब देखो क्वाड्रिलेटरल का रेशियो दिया हुआ है, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर बना लेना ABCD, और आपको प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब हो जाएगा। याद रखना क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल के कोई दो साइड अगर आपने दिखा दिया, पैरेलल दिखा दिया, क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों साइड्स होते हैं वो पैरेलल कैसे हो जाएंगे, जब क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटर एंगल है उन दोनों का एंगल का अगर वैल्यू 180 डिग्री है, तो वो दोनों लाइन, मान लो अगर ये लाइन है और ये लाइन है और ये एंगल्स है और ये एंगल, इन दोनों एंगल का अगर सम 180 हो रहा है तो ये लाइन और ये लाइन मस्ट बी पैरेलल होगा। तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल का अगर सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल में वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। जब वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है इन ए पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB बराबर 20 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A मीट DC एट E एंड BC प्रोड्यूस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ CF। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ इस तरह के फिगर बनेंगे जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है और जिसमें जो एंगल A है ये जो एक्चुअल में बाइसेक्टर्स है और ये BC को यहाँ तक F तक बढ़ाया गया है। उसके बाद इसको हमने x माना तो ये भी x होगा। अब जाहिर सा बात है ये और ये एंगल अल्टरनेट इनके एंगल्स है तो ये x है तो ये भी x होगा। अब देखो ये x है ये x है, दोनों x मिल गया, यानी अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, यानी AB का जो साइड होगा वो BF के बराबर होगा। अब अगर AB 20 सेंटीमीटर है तो BF भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखो BC बराबर 12 है तो CF कितना होगा, जाहिर सा 20 में 12 घटाएगा तो CF मस्ट बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD AP एंड AQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल सोन एंगल X एंगल Y और ये सारा दिया हुआ। सबसे पहले बच्चों देखो फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले बच्चों एंगल X और Y का जो रेशियो दिया है उसको मान लेना एंगल X बराबर 2A एंगल Y बराबर A। तो ये हमारा जो APCQ है एक एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब ये 90 और ये 90 180, तो x प्लस वाई यानी x बराबर 2a प्लस 3a बराबर 180 देन a बराबर 60 डिग्री। जब a बराबर 60 डिग्री निकला तो आपका सिंपली एंगल x का कितना वैल्यू निकला, एंगल x का जितना वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, एंगल x का वैल्यू 2 इंटू 60 यानी 120 डिग्री, और y का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका निकलेगा कितना निकलेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो कंप्लीट है ये x का वैल्यू 120 डिग्री निकला है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों का सम 180 होता तो ये 120 है तो ये कितना होगा 60। अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स कितना होगा, ये भी 60 होगा। सिंपली आपका ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये 60, ये पूरा कितना होगा। देखो ये एंगल कितना है 120 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होता है आपस में इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।